बहुत समय पहले राजस्थान के एक छोटे गांव में किसान रामेश्वर रहता था। उसके पास जमीन तो थी, लेकिन मिट्टी बंजर हो चुकी थी। कई सालों से बारिश भी कम हो रही थी। रामेश्वर रोज खेत में मेहनत करता, लेकिन फसल कभी उगती ही नहीं। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, अरे रामेश्वर का खेत तो पत्थर का बना है, इसमें क्या फसल उगेगी। लेकिन रामेश्वर हार मानने वाला नहीं था। एक दिन वह पास के जंगल में लकड़ियां लेने गया। वहां उसे एक बुजुर्ग साधु मिले। साधु ने कहा, बेटा तू मेहनती है, तेरे लिए मेरे पास ये 3 बीज हैं। ये साधारण नहीं है, ये जादुई है। लेकिन ध्यान रखना, लालच मत करना, सिर्फ एक बार बोना है। रामेश्वर ने उन बीजों को संभाल कर घर ले आया। पहले बीज को उसने अपने सूखे खेत में बोया। अगले ही दिन वहां हरी भरी घास और छोटे पौधे उगाए। गांव वाले हैरान रह गए। रामेश्वर ने खुश होकर दूसरा बीज बो दिया। इस बार खेत में धान, गेहूं और बाजरे की लहलहाती फसल उगान। गांव वाले उसकी तारीफ करने लगे। अब गांव के सरपंच और कुछ लोग ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने कहा, रामेश्वर तूने जरूर कोई तंत्र मंत्र किया है, हमें भी वो बीज चाहिए। रामेश्वर ने मना कर दिया, लेकिन रात को गांव के कुछ लालची लोग उसके घर से तीसरा बीज चुरा ले गए। उन्होंने सोचा, अगर ये बीज हम बो देंगे तो हमारी भी किस्मत बदल जाएगी। लालची लोगों ने तीसरा बीज गांव के चौपाल में बो दिया। शुरुआत में वहां एक सुंदर सोने का पौधा उगा। उसकी पत्तियां सोने की तरह चमक रही थी। लोग दौड़े दौड़े पत्तियां तोड़ने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने लालच में ज्यादा पत्तियां तोड़ी, पौधा अचानक अंधेरे धुएं में बदल गया। वहां से भयंकर आंधी चली और पूरा चौपाल उजड़ गया। सोने का पौधा राख में बदल गया। गांव के लोग डर गए और साधु के पास भागे। साधु ने कहा, मैंने चेतावनी दी थी, ये बीज प्रकृति का वरदान है। इन्हें सिर्फ मेहनत और जरूरत के लिए दिया गया था, लालच के लिए नहीं। गांव वालों ने अपनी गलती मानी और रामेश्वर से माफी मांगी। रामेश्वर ने वादा किया कि वह बीज का इस्तेमाल सिर्फ पूरे गांव की भलाई के लिए करेगा। धीरे धीरे गांव हरा भरा हो गया। कुएं में पानी भर गया और खेतों में सुनहरी फसलें उगने लगी।